मौजूदा वक्त में देश में कई ऐसे किसान हैं जो आधुनिक तरीके से खेती करके अन्य किसानों के लिए मिसाल बनाते हैं। उन्हीं किसानों में से एक हैं पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जी। जैविक खेती में सफलता हासिल करने की वजह से भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया है। भारत के बेस्ट ऑर्गेनिक और धाकड़ किसान हमारे साथ आधे घंटे तक बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले उनके काम पर यह छोटी सी रिपोर्ट देखिए। पद्मश्री भारत भूषण त्यागी जैविक खेती के महारथी, बुलंदशहर के बिहटा गांव के स्मार्ट किसान। जैविक खेती के महारथी से आज मुलाकात, प्राकृतिक और जैविक खेती की ओर, धरती को सुरक्षित करने पर जोर, लाखों अन्नदाता के प्रेरणा के स्रोत, भारत भूषण त्यागी का किसानों को मंत्र, युवाओं को गांव की ओर लौटने की सीख, छोटे किसानों को ध्यान में रखकर मॉडल तैयार, मूल मंत्र मिश्रित फसल का उत्पादन, लक्ष्य छोटे खेत से बड़ा फायदा, कृषि की पारिवारिक परंपरा की तरफ प्रेरित करने वाले नौजवान। बुलंदशहर की सियाना तहसील के बिहटा गांव के भारत भूषण त्यागी ने दिल्ली विश्वविद्यालय से मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री में बीएससी की। पिता की बात मानकर 1976 में भारत भूषण त्यागी ने खेती को अपना लिया और संकल्प के साथ उसकी शुरुआत की। खेती करते समय भारत भूषण त्यागी ने गौर किया कि आधुनिक लागत आधारित खेती से किसान खुशहाल नहीं हो सकता है, क्योंकि सब कुछ बाजार के भरोसे था। समस्याओं को दूर करने के उपाय खोजने की कोशिश करते हुए भारत भूषण त्यागी ने धीरे धीरे नए विकल्पों की तलाश की। तो शुरुआत कहाँ से हुई? पिताजी के कहने के मुताबिक मैंने खेती शुरू की और पहले मैंने 7-8 वर्षों तक रासायनिक खेती का प्रयोग किया। उसमें मैंने देखा कि उसमें इनपुट कॉस्ट जो है हम बाजार से लाते हैं और बाजार में ही हम बेचते हैं, कीमत भी बाजार ही तय करता है। तो इसलिए ऐसा लगा कि ये खेती का आधुनिकीकरण नहीं था, बल्कि खेती का बाजारीकरण था। भारत भूषण त्यागी ने प्रकृति की उत्पादन व्यवस्था के साथ साथ संपूर्ण व्यवस्था में नियम, नियंत्रण और संतुलन को भली भांति समझा और खेती में अनेक प्रयोग किए। प्रकृति में एक दाने से 1000 दाने पैदा होने की क्रिया को समझा। फिर खेती में किसान उदास एवं कर्जदार क्यों है, इसका उत्तर भी खोजा और अनेक किसानों को इसका अध्ययन भी कराया। तो गांव में खेती की जमीन को नापने वाले लोग नहीं है, गांव में अपनी खेती का हिसाब रखने वाले लोग नहीं है। तो यदि हम नाप तोल नहीं जानते, लिखना पढ़ना नहीं जानते, तो कैसे हम एक योजना कैसे बनाएंगे? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जिस प्रकार से खेती को डिजिटलाइजेशन से जोड़ रही है, अब किसानों को भी समझने की जरूरत है कि आधा एकड़ का किसान भी आसानी से 1.5-2 लाख रुपया निकाल सकता है। भारत भूषण त्यागी ने खेत एक फसल अनेक का नियम बनाया। जब भारत भूषण त्यागी ने इसको अपनाया तो इससे उनकी जमीन की उर्वरकता सुधरी, जमीन में कार्बनिक तत्व बढ़े और सूक्ष्म जीव बढ़े, उपज बढ़े और पानी खाद में बचत हुई। सह फसली खेती से भारत भूषण त्यागी ने खेतों में पानी का उपयोग आधा हो गया। मेरा केवल एक ही निवेदन है किसान भाइयों से कि मैं कोई ऐसी टेक्निक नहीं बता रहा कि जो वो नहीं कर पाएंगे। मैं केवल एक ही टेक्निक है कि एक ही खेत में, मतलब खेत एक और फसल अनेक, ये मन में बात बैठ जाए। जैसे मेरे खेत में बफर जोन में 4-5 फसलें दिखाई देंगी। बफर जोन का मतलब है उसमें लकड़ी भी लगी है, केला भी लगा है, उसमें नीचे हम सतावर जैसी चीज ले लें, पशुओं के लिए चारा ले लें। समाज में अपनी कृषि पद्धति को फैलाने के लिए भारत भूषण त्यागी हर रविवार को किसानों को निशुल्क प्रशिक्षण देते हैं, जिसमें गौशाला, गोबर गैस प्लांट के साथ ही खेती के तौर तरीके सिखाए जाते हैं। भारत भूषण त्यागी को भरोसा है कि भविष्य में जैविक खेती को सफलता जरूर मिलेगी। इनकी पत्तियों से जो गंध निकलती है, वो हर पौधा अपनी गंध के द्वारा यहाँ एक गंध का वातावरण बना। बिल्कुल सीधी सी बात है कि यदि हम खरपतवार जिनको बोलते हैं, वो हमारी समृद्धि के दाता हैं। यदि उनको ही हम उपयोगिता के साथ जमीन के सतह पर रख दें तो जमीन उन्हीं को डिकम्पोज करके खाद बनाती है। हमको अलग से खाद बनाने की जरूरत भी क्या है? भारत भूषण त्यागी जमीन का कम होना या जोत की छोटी होने को कोई समस्या नहीं मानते। उनका कहना है कि ज्यादा जमीन तो बड़ी मशीनों के लिए, बड़ी लागत आधारित खेती के लिए जरूरी है। अगर जमीन कम है तो किसान बहुत आसानी से जमीन को अपनी मेहनत से सजा संवार कर अच्छा मुनाफा कमा सकता है। जैविक खेती के लिए अधिक जमीन की कोई खास जरूरत नहीं होगी। बुलंदशहर से कृषि एक्सप्रेस के लिए विशेष संवाददाता देवनाथ की रिपोर्ट।